ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर अहाते की दूसरी मंजिल पर श्री राम यंत्र की स्थापना संतों की मौजूदगी में की। इससे कबल सदर के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचने पर गवर्नर आनंदीबेन पटेल, वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक ने रवायती तौर से खैर मकदम किया। सदर एयरपोर्ट से सड़क के रास्ते राम मंदिर पहुंची। पेश है एक रिपोर्ट। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के अनुसार श्री राम यंत्र को अयोध्या में 2 वर्ष पूर्व लाया गया था। वैदिक गणित और ज्यामितीय सिद्धांतों के अनुसार ये यंत्र बेहद पवित्र है और इससे आध्यात्मिक और दैवीय ऊर्जा का प्रवाह होता है। पिछले 12 मार्च से राजा राम के समक्ष इसकी पूजा हेतु विभिन्न अनुष्ठान हो रहे थे और आज इसे विधिवत स्थापित किया जाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रपति राम मंदिर के निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों को भी सम्मानित करेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। सदर शाम में मथुरा और वृंदावन के लिए रवाना होंगी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल देर शाम लखनऊ में अफसरान के साथ नज़्म-ओ-नस्क और त्योहारों के मुतालिक तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि त्यौहार रवायत के मुताबिक मनाए जाएं। उन्होंने कहा कि माहौल खराब करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि अमन सलामती और नज़्म-ओ-ज़ब्त को हर कीमत पर बरकरार रखना है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की वर्चुअल मौजूदगी में उत्तर प्रदेश सरकार और मरकजी सरकार के दरमियान जल जीवन मिशन के दूसरे मरहले के तहत कल MOU पर दस्तखत किए गए। ये मिशन के आइंदा मरहले की रस्मी शुरुआत है, जिसे हाल ही में मरकजी काबीना से मंजूरी मिली थी। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि हर घर नल से जल के हदफ को ज़मीन पर उतारने की सिमत में ये MOU एक अहम कदम है। इस स्कीम से मुस्तफ़ीद होने वाली सबसे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश की है। मरकजी काबीना ने कल 33,660 करोड़ रुपए के अलॉटमेंट के साथ 100 प्लग एंड प्ले सनती पार्कों की तरक्की के लिए भारत सनती तरक्की स्कीम भव्य को मंजूरी दे दी है। काबीना मीटिंग के बाद नई दिल्ली में नामानिगारों की ये मालूमात इत्तलात और नशियात वजीर अश्विनी वैष्णो ने दी। जनाब वैष्णो ने कहा कि इस स्कीम का मकसद आलमी सतह के मॉडल को फरोग देना, तामीरी सलाहियत को बेहतर करना और मुल्क की तरक्की को रफ्तार देना है। उन्होंने बताया कि काबीना की मीटिंग में 4 अहम फैसले भी लिए गए हैं, जिसमें मेक इन इंडिया, कॉटन और बाराबंकी से बहराइच तक 4 लेन हाईवे को मंजूरी मिली है। बाराबंकी से बहराइच तक 4 लेन एक्सेस कंट्रोल कौमी शाहरा 927 को मंजूरी मिलने से इलाकाई रफ्तार और समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को फरोग मिलने की उम्मीद है। काबीना वजीर ने कहा कि ये प्रोजेक्ट सफ़र की रफ्तार में इजाफा करेगा। ये प्रोजेक्ट 101 किलोमीटर का है, जिसका खर्च 6,969 करोड़ रुपए का है। चैत्र नवरात्र का आज से आगाज हो गया है। नवरात्र के पहले दिन रियासत के सभी शक्तिपीठों, देवी मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए अकीदतमंदों की भारी भीड़। चैत्र नवरात्र के मद्देनजर मिर्जापुर के विंध्याचल धाम और बलरामपुर के मां पाटेश्वरी शक्तिपीठ समेत रियासत भर के देवी मंदिरों में भक्तों की सहूलत के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। मशहूर शक्तिपीठ विंध्याचल धाम में कल निस्फ रात से चैत्र नवरात्र मेला शुरू हो गया है। पेश है एक रिपोर्ट। चैत्र नवरात्र के दौरान मां के दर्शन हेतु कतारबद्ध श्रद्धालुओं को मां विंध्यवासिनी देवी का लाइव दर्शन कराने की भी व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं को विंध्याचल से उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए परिवहन विभाग ने 100 से भी अधिक बसों की अतिरिक्त व्यवस्था की है। उत्तर मध्य रेलवे विंध्याचल स्टेशन पर 5 जोड़ी अतिरिक्त ट्रेनों के ठहराव की व्यवस्था की है। विंध्याचल से लखनऊ के लिए स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही है। नवरात्र के दौरान मां विंध्यवासिनी देवी के चरण स्पर्श पर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान मंदिर प्रतिदिन 24 घंटे भक्तों के लिए खुला रहेगा। 20 घंटे मंदिर में श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन कर सकेंगे। 4 पहर की आरती के लिए 1-1 घंटे मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। SM सपा, आकाशवाणी समाचार, विंध्याचल, मिर्जापुर। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हिंदू नए साल और चैत्र नवरात्र की रियासत के अवाम को मुबारकबाद दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा कि भारतीय नया साल मुस्तहकम रवायत की अलामत है, जो नए रास्ते, नई सोच और नए अहद का पैगाम देती है। चैत्र नवरात्र के पहले दिन उत्तराखंड के हरिद्वार में अकीदतमंदों का सैलाब उमड़ा, जहां बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने मां मानसा देवी मंदिर पहुंचकर अकीदत से शिवपुत्री की पूजा की। काशी के दशाश्वमेध घाट पर आलमी अमन महायज्ञ का इनेकाद किया गया। इस इनेकाद का मकसद दुनिया में बढ़ती कशीदगी और लड़ाई के दरमियान सभी की खुशी के साथ अमन, मोहब्बत और खैर सगाली का पैगाम देना है।
भारत में ईद उल फित्र 20 मार्च या 21 मार्च को मनाया जा सकता है। ये पूरी तरह से 19 मार्च की शाम में चांद देखने पर मुनहसिर है। अगर आज चांद होता है तो 20 को ईद मनाई जाएगी, नहीं तो 21 मार्च को ईद उल फित्र मनाई जाएगी। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।